और यहाँ तो मेरी 7 बहनें, सीता बहनें बैठी हुई हैं। इन सीता बहनों के लिए ना लाखों हनुमान, सबसे पहले तो मैं ही तैयार हूँ संकट मोचक। जैसे ऐसा आप ना जैसी हो, बातें कर रहे हैं ना, आपका कद भले छोटा है लेकिन आपका हौसला जो है ना आसमान से भी ऊंचा है, और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि आप बराबर आंदोलन में जो है बने हुए हैं, और ऐसे ही बेटियों के संविधान जो है इन युवा के हाथ में है। जिन लोगों ने संविधान कभी नहीं देखा होगा वो देखिए, ये है भारत का संविधान। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा? ये चल ही नहीं रहा। अगर संविधान से चलता तो आज ऐसे बिल्लूसन जैसे नेता लोग जेल में होते। कहाँ चल रहा है? लोकतंत्र पूरा खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर भारत देश संविधान से चलता तो इसमें राइट्स है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आम आदमी हो। सिर्फ यही देखिए, आपके चैनल से संदेश देना चाहूँगा कि मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ, और जो असली हिंदुस्तानी मुसलमान होगा ना वो कभी गद्दार नहीं होगा। ये मेरी बहनें हैं, अगर इनके पसीने पे मेरे खून की भी ज़रूरत पड़ी ना तो मैं खून भी बहाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने कहा कि मैं मुस्लिम परिवार से आता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से सम्मान के साथ आपने कहा कि मैं हनुमान हूँ, इस माता सीता का नाम लिया। बयान के ऊपर मैं तुम्हें सिर्फ 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है। बोलिए बोलिए। देखिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह पे बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए दोस्तों, मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इस समर्थन में हर तरह के लोग जो जोश से लवरेज हैं, जो इस समर्थन को एक अलग लेवल तक ले जाना चाहते हैं। कद काठी में ये भले ही आपको छोटी मीडिया तो हमारी दिखाई नहीं दे रही, आप जैसे पत्रकारों से ही पता चला, और जब तक आप जैसे पत्रकार जिंदा हैं तब तक इंसानियत जिंदा है, तब तक संविधान जिंदा है और लोकतंत्र जिंदा है। मुझे बड़े शर्म की बात है कि ये बेटियां जो देश की सम्मानित बेटियां हैं, जो गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, तिरंगे का मान बढ़ाती हैं और भारत की आवाज को बुलंद करती हैं, आज उनको ये कहा जा रहा है कि ये 15 रुपए का मेडल है। बड़े शर्म की बात है। आप एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, आप एक खुद पहलवान हैं, आपकी नजर में एक ये 15 रुपए का होगा। आप जरा उन बेटियों से, उन माता पिता से पूछिए जिन्होंने गरीबी में और मेहनत से 20 साल की तपस्या से आज उनको ये दिन देखना पड़ा है और हिंदुस्तान को गोल्ड दिला के लाई है, और आज आप कहते हैं कि 15 रुपए का मेडल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी को। अगर आपको लगता है कि 15 रुपए का मेडल है तो यहाँ पर 7 बेटियां हैं, आप केवल एक ही बेटी से कुश्ती लड़के देखिए और एक ही बेटी को चित करके दिखाइए। ये मेहताब हिंदुस्तानी आपको 1 लाख रुपए खुद इनाम में देगा, चल के आन के तुम्हें खुद देगा आन के। जब पता चलेगी आपको कि ये 15 रुपए का मेडल है या ये सर ऊंचे करने वाला मेडल है। अच्छा, एक बात बताइए, ब्रिजभूषण सिंह का जवान जिस प्रकार से फिसलता है, कभी वो कहते हैं कि मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, कभी वो कहते हैं 15 रुपए का मेडल, तो ये किस प्रकार का आचरण है उनका? देखिए, ये जो है, ये उन्हें ये चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि ऐसे इंसान को कतई बिल्कुल ऐसे पदों पर बैठने का हक नहीं है, जो कि आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। आप पहली बार तो गलतियां करते हैं, फिर उसके बाद आप ऐसे बयान देते हैं। ये आपसे पहले आप अपने गिरेबान में ही झांक लीजिए कि मेरे यहाँ भी कोई बेटी है, बहन है, तब ये बयान दीजिए। बड़ी शर्म की बात है कि जब यही पहलवान मेडल लेकर आए थे तो बहुत गर्व से इनको एयरपोर्ट से जाकर अटेंड किया गया था, बाकायदा चाय पे बुलाया था, कॉफी पे, खाने पे, और स्मृति ईरानी को भी भेजा था। और आज ये दिन आ गया है कि यही इंटरनेशनल बेटियां फुटपाथ पर बैठी हैं। आप मुझे बताइए, पत्रकार हैं, जब इंटरनेशनल बेटियों के साथ ये हाल है तो एक आम लड़की, जो हिंदुस्तानी आम लड़की है, उसके साथ क्या हाल होगा? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया, उनमें भी पहलवान हैं। अच्छा, ये बताइए, जब ये प्रकरण पूरा देख रहा होगा कोई देश का आम तबका, तो क्या वो सोचेगा कि मैं भी अपनी बेटी को पहलवान बनाऊं? बड़े बड़े लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, शक्तिशाली बेटियां जो है धरने पर बैठी है, आम आदमी का क्या होगा? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बता दूं,
कि ये जो धरना है ये केवल इन बेटियों का नहीं, ना ही ये हरियाणा का है, ये पूरे उस हिंदुस्तान के एक घर का है जो अपने गिरवान में झांकेगा, जो भाई ये सोचेगा कि मेरे यहाँ भी बहन है, जो पिता ये सोचेगा कि मेरे यहाँ भी बेटी है, जो माँ ये सोचेगी कि मेरे यहाँ भी बेटी है। अब ये पूरे हिंदुस्तान का धरना है और मुझे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सरकार के होते हुए ऐसा देखने को मिल रहा है कि बाहर इंटरनेशनल भी थू-थू हो रही है हम पे। आप ये मत सोचिए कि ये कहीं पहुंच नहीं रहा। तो देखिए इंटरनेशनल में भी हमारे जो देश की बदनामी हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ दबाव में है। और आपने पहले बयान सुना होगा बृजभूषण शरण सिंह जी का कि अगर मेरी जबान खुली तो सुनामी आ जाएगी। तो इस बयान के ऊपर मैं तुम्हें सिर्फ 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है। देखिए, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो ये बृजभूषण शरण सिंह पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सुनामी में गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपना डर है बहने का, क्योंकि कोई ऐसी नस है जो उनके हाथ में है। और प्रधानमंत्री से ऊपर हो गए क्या बृजभूषण शरण सिंह जी? बताइए, एक ट्वीट तक का नहीं किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। वैसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेरे देश की बेटियां हैं, इन्होंने देश को सम्मान दिलाया, मैं इनका बाप हूँ, मैं इनका पिता हूँ। आज कहाँ चले गया आपके अंदर का पिता? जैसे आपने गाना सुनाया ना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, वैसे ही मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, उन लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा है जो इस आंदोलन में न आकर और बेटियों की आलोचना कर रहे हैं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके लिए, जैसे आप जैसी बातें कर रहे हैं ना, आपका कद भले छोटा है लेकिन आपका हौसला जो है ना आसमान से भी ऊंचा है, और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि आप बराबर आंदोलन में जो है बने हुए हैं और ऐसे ही बेटियों के साथ जो है बरकरार रहिए। तो क्या आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप? देखिए सर, मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं आपके चैनल पर कहीं वायरल होने नहीं आया हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, ना मैं किसी दल से हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैं जो आया हूँ मैं इस वजह से आया हूँ कि मेरे यहाँ भी आज इन पर बीत रही है, कल मेरी बेटी पर भी बीत सकती है। अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर कभी नहीं उठा सकोगे। इसलिए जब आप इनके नारे से, इन बेटियों के सहारे से सत्ता में बैठ सकते हैं, तो यही बेटियां आपको 2024 में घर बिठाने का काम करेंगी। मैं सिर्फ एक शेर के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। सारे हो सकता है देशवासी, मेरे भाई, पिता, माँ, बहनें सुन रही हो कि क्या खाक मजा है अब जीने में, क्या खाक मजा है अब जीने में, अब दर्द है बहनों का मेरे सीने में। जरा अपने अंदर का मानवता जागिए। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो आलोचना कर रहे हैं, और देखिए ये वो भीड़ नहीं है 500 में लाई भीड़ नहीं है, भाजपा वालों की तरह, जैसे अब 5 तारीख में बृजभूषण शरण सिंह करने जा रहे हैं। ये वो भीड़ है, ये वो भाई हक मांग रहा है अपनी बहन के लिए जो बीत रही है, ये वो बाप हक मांग रहा है जो उनकी बेटियों पर बीत रही है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही वो कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाएं, मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि जब शिक्षित होंगे तो किसी भी नेता के, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी दल से हो, वो बहकाए में नहीं आएगा, इन जैसे नेताओं के बहकाए में नहीं आएगा। कल को वोट डालिएगा तो इन बहनों का चेहरा ज़रूर देखिएगा। बस ठीक है। देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एजुकेशन इज अ लिबरेटिंग फोर्स एंड इन आवर एज इट इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिसाइजिंग फोर्स, कटिंग अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास, स्मूथनिंग आउट इनइक्वालिटीज एंड जितनी भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उन सबको दूर करने का काम एजुकेशन करता है। बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी बातें कही। आप भी काफ़ी में मैंने देखा कि आंदोलन में जो है शिरकत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, अगला स्टेप क्या होगा अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो? सरकार को सुनवाई करनी पड़ेगी। सरकार डर गई हम लोगों से, हमारे आंदोलन को देख के एकदम करनी पड़ेगी। कैसे नहीं करेंगे हम लोग? सरकार को जो है ना, हमारे किसान आंदोलन में भी हमने इनको एकदम से धूल चटाई थी और इस बार भी चटाएंगे। हम लोग किसान हैं यहाँ पे,
और किसान जहाँ खड़ा हो गया, आप सब जान सकते हो भैया, देश का बेड़ा पार लग जाएगा अगर इन्होंने हमारे खिलाफ है, और अगर हमारे खिलाफ फैसला दिया तो। और दूसरी बात, ये इन बहनों की ही बात नहीं, अगर आज ये बहनें हार गई ना, तो जितनी तमाम बहनें जो आम बहनें हैं, उन्हें देश में लगेगा, मैसेज जाएगा, जब एक गोल्ड मेडलिस्ट को न्याय नहीं मिला तो इसमें हमारे जैसे भी क्या अहमियत रहेगी, हमें कैसे न्याय मिलेगा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो बृजभूषण सिंह ने जो बयान दिया था कि जो मेडल है 15-15 रुपए में आ जाते हैं, तो मैं उसे बोलना चाहता हूँ, अभी तक के इस इंसान के ऊपर ना बलात्कार का केस चल रहा था, पॉस्को केस चल रहा, लेकिन अब तो इसने देशद्रोह वाली बात कर दी है, क्योंकि इसने जो मेडल की बेइज्जती की है ना, वो मेडल को पाने के लिए हमारे खिलाड़ी बाहर जाती है, ओलंपिक में लड़ती है जाके। सबसे पहले मैच चालू से पहले ओलंपिक में झंडा पकड़ के खिलाड़ी सर्कल में ग्राउंड का चक्कर लगाती है, और कहीं ना कहीं उसने उस मेडल की बेइज्जती करके पूरे भारत देश की बेइज्जती की है, 142 करोड़ लोगों की बेइज्जती की है। तो वो भैया मेडल की कीमत नहीं, वो देश को गिरा रहा है, वो देशद्रोही का काम कर रहा है। तो सबसे पहले पत्रकारिता वालों से सवाल पूछना चाहिए कि देशद्रोह का काम तुम क्यों कर रहे हो, देशद्रोही वाला काम क्यों कर रहे हो। देखिए, भारत का संविधान जो है इन युवा के हाथ में है। जिन लोगों ने संविधान कभी नहीं देखा होगा, वो देखिए, ये है भारत का संविधान। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा? ये चल ही नहीं रहा। अगर संविधान से चलता तो आज ऐसे बिल्लूसन जैसे नेता लोग जेल में होते। कहाँ चल रहा है? लोकतंत्र पूरा खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर भारत देश संविधान से चलता तो इसमें राइट्स है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आम आदमी हो, संसद हो, सबके लिए कानून बराबर है। एक आम आदमी होता तो मुझे जेल में डालते हो, ये संसद है। हमारे देश की बेटी जहाँ भारत में इनकी पूजा होती है, इनको माना जाता, आज ये रोड पे बैठी हैं। कहाँ मिल रहा है न्याय? बताओ, कहाँ चल रहा है इससे देश? बताओ। अगर इससे देश चलता है ना, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिलेगा, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे गरीब आदमी हो, कोई भी हो। पर न्याय कहाँ मिल रहा है? बताओ। खुद बीजेपी आरोपी का संरक्षण कर रही है, उसके सपोर्ट में पंचायतें कर रही है, तो कहाँ न्याय मिलेगा? इस सरकार की नीयत इन्हें न्याय देने की, किसानों को न्याय नहीं दिया। बताओ, हर युवा सड़क पे है, कहाँ मिल रहा? बताओ न्याय। आपको क्या लगता है, ये जो संविधान है, इस संवैधानिक मूल्यों को ताक पे रख के सरकार काम कर रही है? ये बीजेपी मानती नहीं है संविधान को, वो तो चाहती है कि इसको खत्म कर दिया जाए। वो चाहती है हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति लागू करना, जो आदमी पे आदमी शोषण करता है। और ये लोकतंत्र पूरे दुनिया में 193 देशों में सबसे बेहतरीन संविधान हिंदुस्तान का है, सबसे बेहतरीन। इससे क्या है, हर व्यक्ति को अधिकार मिलेगा, हर व्यक्ति को, जो गांव से, शहर से, कहीं से भी है, ये बराबर का अधिकार देता, बराबर की आजादी। आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, भारत में जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग, इन सब चीजों के आधार पर किसी को बांटा नहीं जा सकता। तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी इंसान है। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, मानव मानव एक समान। कहाँ? बताओ। ये धर्म की राजनीति करती है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये धर्म की राजनीति करती है। संविधान की प्रस्तावना में ही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, है ना? सबसे पहले भारतीय है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं सबसे पहले भारत का नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, प्रथम और अंतम भारतीय हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ना कोई मेरा धर्म है ना जाती है। मैं धर्म को मानता हूँ तो मानवता, अगर मनुष्य के अंदर मानवता है तो वो मनुष्य है। आज हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी, देश की बेटी सड़क पर बैठी हुई है, जंतर मंतर पर, कहाँ सरकार न्याय दे रही है? ये तो इतने बड़े खिलाड़ी, इतने सपोर्ट में लोग आ गए। जो गाँव की लड़की है, उनके साथ क्या होता होगा? उनको तो न्याय मिलता ही नहीं है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि इतना समय हो गया, पॉलिटिकल टर्म है एक, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी हो रही है, इसका मतलब न्याय से दूर रखा जा रहा है। सरकार की नियत ही नहीं है न्याय देने की। आपने देखा नहीं, 13 महीने किसानों का आंदोलन चला। जो इस देश का किसान, जो इस देश का अन्नदाता है, जो उसकी वजह से आज हम खड़े हैं, खाना पीना सब हमें उगा के देता है, उसको इन्होंने खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी। इसकी नियत ही नहीं है न्याय देने की। कितने भी दिन हो जाओ, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। किसान मर जा, फौजी मर जा, स्टूडेंट मर जा, कोई मर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। सत्ता प्यारी, खाली कुर्सी चाहिए। सत्ता प्यारी है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे सत्ताधारियों को, जो आज के युग में ये रावण अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मैं खाली भाजपा को नहीं कह रहा। देखिए, बहुत और पार्टियों में भी हैं जो रावण बने हुए बैठे हैं, जो मतलब एक बेटी को कुचलना जानते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सतयुग में सिर्फ एक हनुमान थे, सीता माँ के, और पूरी लंका को आग लगा दिया था। और यहाँ तो मेरी 7 बहनें, सीता बहनें बैठी हुई हैं। इन सीता बहनों के लिए ना लाखों हनुमान, सबसे पहले तो मैं ही तैयार हूँ संकट मोचक। ऐसा ना हो कहीं 2024 में आपकी लंका को आग लगाने का काम हम सब हनुमान ही करें। जैसे आप कह रहे हैं कि तब तो एक हनुमान थे, आज हम बहुत हनुमान हैं, लेकिन एक इसमें मैं बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि रावण भी एक ही था, लेकिन आज तो हजारों रावण हैं, करोड़ों रावण हैं। तो सर, मैंने अभी कहा ना कि उन हजारों रावणों के लिए हम भी संकट मोचक हनुमान बन के खड़े इन बहनों के साथ। अगर
आप नहीं संभलते हो, नहीं सुधरते हो, फिर तैयारी कर लीजिए 2024 में अपनी बचानी हो तो लंका को फिर बचा लो। आग लगाने का काम यही सीता करेंगे। कर्नाटक की तरह सरकार गिरा देंगे वहाँ पे। सर देखिए सुनिए, गदा तो बजना शुरू हो गया है, हनुमान जी का गदा शुरू हो गया है, बजरंगबली का बहुत इस्तेमाल किया उनके नाम का भी गलत इन्होंने, झूठ पर, बेरोजगारी पर, अस्पतालों पर, बहन बेटियों के नाम पर। अब इन पे जो ना नंबर आ चुका है और 2024 में मुझे उम्मीद है कि इनको खदेड़ने का काम जो ना जनता करेगी। यही लाए थे इन किसान, जवान और बेटी, और यही इनको घर बिठाने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आप इतने जोश में और हौसले के साथ ये बातें कह रहे हैं, तो आप मुजफ्फरनगर से रोज आते हैं? देखिए मुजफ्फरनगर में बुलंदशहर से हूँ। सॉरी, बुलंदशहर से। नहीं, मैं गाजियाबाद से डेली आता हूँ। मैं गाजियाबाद डेली आते हैं? जी, डेली आता हूँ। देखिए, उन लोगों के लिए संदेश है जो मतलब इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद से इस तपती धूप में, गर्मी का समय है, रोज़ आते हैं, समर्थन देते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं और कह रहे हैं कि अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं मतलब सीता का हनुमान हूँ। और तब तो एक ही हनुमान थे, आज हम सैकड़ों हजारों हनुमान हैं। एक चीज़ और मैं आखिरी ऐड करना चाहूँगा कि मैं अपने देशवासियों को सिर्फ यही, देखिए आपके चैनल से संदेश देना चाहूँगा कि मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ और जो असली हिंदुस्तानी मुसलमान होगा ना वो कभी गद्दार नहीं होगा। ये मेरी बहनें हैं, अगर इनके पसीने पे मेरे खून की भी ज़रूरत पड़ी ना तो मैं खून भी बहाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने कहा कि मैं मुस्लिम परिवार से आता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से सम्मान के साथ आपने कहा कि मैं हनुमान हूँ, माता सीता का नाम लिया, तो जो लोग धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पर इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, तो एक मुस्लिम होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो खुद अधर्मी है। हाँ। वो खुद अधर्मी है। हाँ। देखिए जितना हक, जितना सम्मान वो देते हैं, इतना ही सम्मान बजरंगबली को हम भी देते हैं। बिल्कुल। और इस देश में जब रामायण बनता है, महाभारत बनता है, अर्जुन का किरदार फिरोज खान ने निभाया था, है ना? तो इस देश में तो आप महाभारत लिखने वाले, रामायण लिखने वाले, डायलॉग लिखने वाले, ये तो गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। वही बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे गांव में रामायण होती है, रामलीला। हम डेली रजाई लेकर, जाड़े में, पहले जाड़े में होती थी, हम आज भी रात को जब तक रामलीला का पाठ खत्म नहीं हो जाता हम लौट के घर नहीं आते हैं, रामलीला देखते हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये कितना ही भी जहर बोले हिंदू मुसलमान का, देखिए अंग्रेजों ने कितना बुरा जहर बोया, आज तक हम उनसे अलग नहीं हुए। तो ये तो हमारे देश के कुछ चंद लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मिलकर भाई भाई। सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी मत बटो, अगर बटोगे तो देश कमज़ोर होगा। आप देख लीजिए आज कट्टरता है, पाकिस्तान एग्जाम्पल है, क्या हाल है पाकिस्तान का। श्रीलंका को देख लीजिए आप और नेपाल को देख लीजिए। तो सिर्फ आपको जो वोट करना है शिक्षा पर, रोजगार पर और स्वास्थ्य पर वोट करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। श्रीलंका की क्या हालत है और पाकिस्तान की क्या हालत। पाकिस्तान में आज लोग लाइन में लगे हैं आटे के लिए, क्यों? धार्मिक कट्टरवाद उसका कारण है, सरकार फेल हो गई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। वही हाल भारत का भी ना हो, इसके लिए ऐसे युवाओं का संदेश जो है जनता को जहन में रखना चाहिए। और बेटियों का जो आंदोलन है इसी तरीके से जोश के साथ, पूरी बानगी के साथ जारी रहेगी। तब तक देखते रहिए चैनल दस्तक। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।